और चलिए अब आपको तेज रफ्तार में दिखाते हैं गांव शहरों की 100 खबरों को। समस्तीपुर में दिल्ली जैसा निर्भया कांड, हैवानों ने पार की सारी हदें, लड़की के साथ मारपीट और हैवानियत, डॉक्टरों ने हायर मेडिकल सेंटर किया रेफर। औरंगाबाद में जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए दो पक्षों के बीच खूनी झड़प, 4 लोग जख्मी, 2 की हालत गंभीर। दानापुर के कुरकुरी गांव में एक युवक का शव बरामद, परिजनों ने धारदार हथियार से गोदकर हत्या की जताई आशंका। बेतिया में गंडक नदी से 25 वर्षीय अज्ञात युवती का शव बरामद, इलाके में फैली सनसनी, शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। बेतिया में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में युवक जीएमसीएच में भर्ती। कटिहार में बेकाबू ऑटो पलटा हादसे में 2 महिला की मौत, 10 लोग जख्मी, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। जमुई के सिकंदरा रोड में बेरुट्टा के पास पिकअप वाहन और ऑटो में जोरदार टक्कर, ऑटो पर सवार 7 लोग हुए जख्मी। बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत। गढ़वा में बालू लदे ट्रक से बशनपुरा सीओ को रौंदने की कोशिश, हाईवा ड्राइवर गिरफ्तार, भेजा गया जेल। सुपौल में डीएसपी की गाड़ी के नीचे आए पुलिस जवान, इलाज के दौरान पुलिस जवान ने तोड़ा दम। शेखपुरा के बरारी बिघा गांव में पत्थर उत्खनन से नाराज ग्रामीणों ने किया जमकर बवाल, पत्थर उत्खनन का कार्य घंटों किया गया बाधित। नालंदा के परनामा गांव के पास अज्ञात वाहन ने बुजुर्ग महिला को रौंदा, इलाज के दौरान महिला की मौत, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। नालंदा के पकड़ी गांव में बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिलने से फैली सनसनी, नरेश प्रसाद यादव के रूप में हुई मृतक की पहचान। गोपालगंज में कपड़ा दुकानदार और ग्राहक के बीच हुई जमकर मारपीट, दोनों पक्षों के 4 लोग जख्मी, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। सिवान में अज्ञात अपराधियों ने की एक युवक की गोली मारकर हत्या, अपने रिश्तेदार के घर जा रहा था युवक, दरौंदा का रहने वाला है युवक। हजारीबाग में एक राशन दुकान से चोरों ने की करीब 50,000 कैश के साथ सामान की चोरी, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। शिवहर में खाना बनाने के दौरान लगी आग, कई मवेशियों के झुलसने की सूचना, आग से लाखों का हुआ नुकसान। कटिहार में गैस एजेंसी में लूटपाट, चोरों ने एजेंसी का ताला तोड़कर 2,62,000 रुपए नगद, लैपटॉप और डेस्कटॉप लेकर उड़े चोर। खगड़िया के महेशकोट थाना क्षेत्र के मेन रोड स्थित आभूषण दुकान में हुई चोरी, 2 से 3 लाख के चांदी की गहने की हुई चोरी, पुलिस कर रही जांच। छपरा में ट्रक में लगी आग, झागा चौक के पास हुई घटना, आग लगने की वजह का पता नहीं। बेतिया के राज इंटर स्कूल के स्ट्रांग रूम में लगी आग, मैट्रिक परीक्षा की कॉपी, दर्जनों कंप्यूटर सहित लाखों की संपत्ति जलकर राख। बक्सर में चल रहे सनातन संस्कृति समागम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का दिखा गुस्सा, मंच पर पटक दिया माइक। विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए झारखंड के अंडर 16 टीम में कोडरमा के तेज गेंदबाज अभय कुमार का चयन, बेटे की उपलब्धि पर खुश दिखे परिजन। हजारीबाग में साइक्लोथॉन 2022 यानी साइकिल के महापर्व का आयोजन किया गया, एसपी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर पति पत्नी की बेरहमी से पिटाई, दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। नवादा में घरेलू विवाद को लेकर हुई जमकर झड़प और गोलीबारी, एक बुजुर्ग जख्मी, वारसलीगंज थाना क्षेत्र के धनकौल गांव की वारदात। अरवल की कलेरसोन नहर में 2 बाइक की टक्कर, हादसे में पिता पुत्र बुरी तरह से जख्मी। गोपालगंज में आपसी विवाद को लेकर महिला समेत 2 लोगों को चाकू मारकर किया गया जख्मी, नगर थाना क्षेत्र के हरपुर गांव की घटना। लखीसराय के बाईपास रोड पर सड़क हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौत, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गई जान। बेगूसराय की गोरापुर गांव में मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ युवक, गाय चोरी के आरोप में भिड़ गए ने पिटाई। साहिबगंज के मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन पर चलती मालगाड़ी के नीचे आया शख्स, गाड़ी जाने के बाद सही सलामत उठ खड़ा हुआ युवक। कटिहार में अपने गांव में कटाव से मचे कोहराम से इंडियन आर्मी का एक जवान परेशान, व्यवस्था दुरुस्त करने की जवान ने ठानी जिद। सिवान में चोरों ने जमकर मचाया तांडव, पढ़ेढ़ा गांव में लगातार 3 घरों में चोरी की घटना को दिया गया अंजाम, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। दरभंगा के बहेड़िया में खेत में गिरा सेंसर वाला गिद्ध, स्थानीय लोगों में हड़कंप, पुलिस ने गिद्ध को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। बिहार को केंद्र की बड़ी सौगात, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सासाराम में 200 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया, आरा बक्सर 4 लेन का भी करेंगे उद्घाटन।
रोहतास में सोन नदी के ऊपर 200 करोड़ की लागत से बना 2 किलोमीटर लंबा पुल, शादी ब्याह में होगी आसानी। जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार ने पश्चिम चंपारण से आए एक युवक की शिकायत पर अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को लगाया फोन, मामले को गंभीरता से देखने का दिया निर्देश। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम से लोन के मामले में गड़बड़ी की शिकायत पर सीएम ने वित्त मंत्री को लगाया फोन, मामले को गंभीरता से निपटारा करने का निर्देश दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर पटना के नेहरू पार्क में राजकीय समारोह का आयोजन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान ने दी श्रद्धांजलि। पूर्णिया में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, डीएम के निर्देश पर बड़ी संख्या में सड़क पर उतरी पुलिस, सड़क किनारे अतिक्रमण को हटाया जा रहा। गोपालगंज में महावीर अखाड़ा में जमकर परोसी जा रही अश्लीलता, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने डीजे जब्त कर एफआईआर की कार्रवाई कर दी शुरू। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की जयंती पर जमुई में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में पूर्व सांसद पुतुल कुमारी के साथ भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह हुई शामिल। मनिहारी में कटाव का कहर, नहीं रुक रहा गंगा का कटाव, गांव वालों का अस्तित्व संकट में। गया में 3 महीने की ट्रिप पर एमपी जा रही मधुमक्खियां, खेतों में लगी सरसों की चूसेंगी रस, मधुमक्खी पालकों को होगा अच्छा मुनाफा। खगड़िया में डीजे की धुन पर हथियार लहराने का एक वायरल वीडियो आया सामने, न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। शेखपुरा के काशी बिघा गांव में मुंगेर आयुक्त ने की मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण, कार्यक्रम की समीक्षा, कई वरीय अधिकारी हुए शामिल। कैमूर में ट्रेन के गेट पर खड़े छात्र की पोल में टकराने से हुई मौत, पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस के गेट पर खड़ा था युवक। बाढ़ में पूर्व विधायक अनंत सिंह के गांव लदमा में बाल दिवस पर हनुमान चालीसा का हुआ पाठ, 75 बच्चों ने 108 बार किया पाठ। पटना के किलकारी में मनाया गया बाल दिवस समारोह, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने बच्चों से की बातचीत। मधेपुरा में बाल दिवस पर सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कई कार्यक्रमों का आयोजन, बच्चों ने अपनी प्रतिभाओं का किया प्रदर्शन। मुंगेर में बाल दिवस के मौके पर जमालपुर स्थित डीएवी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन, बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ मनपसंद व्यंजनों के भी लगाए गए स्टॉल। मधेपुरा में बाल दिवस पर टीपी कॉलेज के जूलॉजी डिपार्टमेंट की पहल, छात्रों ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत की साफ सफाई। चाचा नेहरू की जयंती पर पटना विमेंस कॉलेज के कैंपस में छोटे छोटे बच्चों को दिखाया गया जादू, जादू देखकर बच्चे हुए खुश। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद ने बैकटपुर मंदिर पहुंचकर भागवत कथा में की शिरकत, कथावाचक राधा किशोरी का लिया आशीर्वाद। कटिहार बीएमपी 7 से जुड़ी मांग को लेकर पुलिसकर्मी बेहद खुश है, एनएचएआई के सहयोग से बीएमपी आवासीय परिसर में बना पुल। दुमका के शिवतल्ला गांव में शिवांश की मदद को आगे आए सोनू सूद, वीडियो कॉल कर जाना शिवांश का हाल, सिर के बाहर है शिवांश का दिमाग। गोड्डा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत महागामा के जमाई डी में किया गया कार्यक्रम का आयोजन, उच्च शिक्षा सचिव के साथ महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह रही मौजूद। मुखिया ने फरियाद नहीं सुनी तो ग्रामीणों ने खुद ही लंबी नाली की साफ सफाई का उठा लिया जिम्मा, मुखिया के रवैये से गांव के लोगों में नाराजगी। लोहरदगा सदर अस्पताल के प्रखंड के हेसलकुजी गांव में नहीं थम रहा बीकेबी कंपनी का विरोध, रोजगार के लिए स्थानीय लोगों ने खोला मोर्चा। झारखंड स्थापना दिवस समारोह पर बीजेपी नेताओं को नहीं मिला निमंत्रण, जेएमएम ने बीजेपी को दी नसीहत, बीजेपी नेताओं को दिखाना चाहिए बड़ा दिल। बोकारो में 9 फीट का अजगर मिलने से फैली सनसनी, स्नेक रेस्क्यू टीम ने किया रेस्क्यू, चंदन क्यारी के मोहाल गांव की घटना। रामगढ़ में भदानी नगर के मतकम्मा चौक से चुटुपालू तक जर्जर सड़क का शिलान्यास, 25 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण में 98 करोड़ की आएगी लागत, सड़क बनने से किसानों को होगी सुविधा। गुमला के पालकोट में कांग्रेस पार्टी की ओर से निकाली गई भारत जोड़ो पदयात्रा, गुमला और सिमडेगा के कांग्रेस नेता हुए शामिल, केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने की लोगों से की गई अपील। गिरिडीह के बगोदर में अनियंत्रित गाड़ी ने बाइक सवार को लिया चपेट में, मौके पर ही बाइक सवार की मौत, गाड़ी पलटने से ड्राइवर भी जख्मी, पुलिस ने दोनों गाड़ियों को जब्त किया। बोकारो के सेक्टर 4D में मर्चेंट नेवी के पूर्व जवान ने बीमारी से तंग आकर दी जान, मौके से जब्त किया गया सुसाइड नोट, 2019 से रह रहा था मानसिक तनाव में। रामगढ़ में डीसी ने पतरातू सीएचसी और कस्तूरबा गांधी स्कूल का निरीक्षण किया, स्थानीय केंद्र में कोताही नहीं बरतने के दिए निर्देश, स्कूल में भी व्यवस्था का लिया जायजा। गिरिडीह में फाइनेंस कर्मी से 9 नवंबर को लूटपाट का खुलासा, बेंगाबाद पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरिडीह में नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोरों पर, एसडीओ ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई बूथों का निरीक्षण किया।
सिमडेगा उपायुक्त ने ईवीएम वेयर हाउस का किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने लाभुकों को दी सौगात। सिमडेगा के रेगारंग टोली चौक पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से गई जान। धनबाद के रागाटांड में विश्व मधुमेह दिवस पर रन फॉर डायबिटीज का आयोजन, सिविल सर्जन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जामताड़ा में बाल दिवस पर सिद्धो कानून मॉडल स्कूल हिदलजोरी में बच्चों ने निकाली रैली, लोगों को भ्रूण हत्या पर नाटक प्रस्तुत कर किया गया जागरूक। समस्तीपुर में जिला के 91वें स्थापना दिवस के मौके पर किया गया स्वच्छता मार्च का आयोजन, स्काउट गाइड के अलावा कई स्कूल के छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। सीतामढ़ी का सुशांत देश स्तरीय गणित विज्ञान मेले में पाया प्रथम स्थान, सुशांत के इस उपलब्धि से जिला वासियों में खुशी की लहर। सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुनौरा धाम मंदिर के महंत कौशल किशोर दास ने साधु समाज के बीच सामूहिक भोज का किया आयोजन, साधु समाज के लोगों ने मंदिर के विकास पर की चर्चा। पूर्णिया के कृत्यानंद नगर प्रखंड कार्यालय में विधिक जागरूकता सह मेगा शिविर का आयोजन, कई लाभुकों के बीच पेंशन योजना समेत अन्य योजनाओं का किया गया चेक वितरण। गोपालगंज में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, विक्रमपुर गांव में दबंगों की पिटाई से घर छोड़कर निकले महादलित परिवार को मिली सुरक्षा, पुलिस ने 10 के खिलाफ दर्ज किया मामला। सोनपुर मेले में एडवेंचर गेम की शुरुआत, जिला प्रशासन की पहल से लोग खुश, मेला घूमने आने वाले लोग उठा सकते हैं एडवेंचर गेम। मधुबनी के स्वराज सभा गाछी में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन और महामृत्युंजय जाप के साथ रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन, धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना के 22 साल पूरे, मोरहाबादी मैदान में स्थापना दिवस पर बड़े समारोह की तैयारी, सरकार की योजनाओं की दी जा रही जानकारी। रांची में 2 दिनों में बदला मौसम का मिजाज, उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाएं, कांके में 6 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। धनबाद में 7वें आसमान पर कोयला तस्करों का मनोबल, सड़क से बाइक नहीं हटने पर की गई पिटाई, पीड़ित ने बरोरा थाने में दर्ज कराई शिकायत। हजारीबाग में नाबालिग का जबरन धर्मांतरण, अगवा कर जबरन निकाह का आरोप, पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। हिंदू नेता कमलदेव गिरी की हत्या के विरोध में चक्रधरपुर बंद, बंदी और हत्या की वारदात के बाद डीसी और एसपी मौके पर कर रहे कैंप। सीतामढ़ी के बंद पड़े रेगा चीनी मिल को शुरू करने की मांग को लेकर किसानों ने खोला मोर्चा, आर्थिक सहायता नहीं मिलने की वजह से चीनी मिल में लगा था ताला। नालंदा के विश्व कोरवा गांव में करंट की चपेट में आने से एक महिला की मौत, गौशाला में काम करने के दौरान लगा करंट। भागलपुर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए झारखंड साहिबगंज से पैदल निकले जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनुकूल चंद्र मिश्रा। अररिया में जिला स्तरीय यादव सम्मेलन का आयोजन, 27 नवंबर को पूर्णिया में आयोजित राष्ट्रीय यादव सम्मेलन को सफल बनाने को लेकर हुई चर्चा। फारबिसगंज के ढोलबज्जा में भारी मात्रा में कफ सिरप बरामद, पुलिसिया कार्रवाई के दौरान कार का चालक फरार। गोपालगंज में दियारा इलाके में उत्पाद विभाग का सर्च ऑपरेशन, शराब की 5 भट्टियों को किया गया आग के हवाले। चक्रधरपुर में हिंदुवादी नेता कमलदेव गिरी की मौत के बाद मातम का माहौल, अंतिम संस्कार के बाद परिजन सहित सभी लोग शोक में डूबे। लिव-इन में खौफनाक कत्ल, प्रेमी आफ्ताब ने प्रेमिका के किए 35 टुकड़े, दिल्ली के अलग अलग कोने में लगाया ठिकाना। सांबा के खगवाल इलाके में पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से दहशत का माहौल, भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप पर गिरा था गुब्बारा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को गुजरात में रैली को संबोधन के दौरान मुस्लिम युवकों ने की काले झंडे दिखाकर विरोध किया, मोदी मोदी के लगाए नारे, विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वां G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया के बाली के लिए हुए रवाना, 14 से 16 नवंबर तक बाली में रहेंगे पीएम मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंटेलिजेंस ब्यूरो से आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों को हल करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए आग्रह किया। गुरुग्राम के एक कपल ने पारंपरिक भारतीय रीति रिवाज से अपने पालतू कुत्ते की शादी पड़ोस के कुत्ते से कराई, 100 लोग बारात में हुए शामिल। पर्यटन नगरी मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में सुबह से बर्फबारी का दौर जारी, घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। नेहरू की जयंती पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने शांतिवन में दी श्रद्धांजलि।
और आज बिहार वासियों को एक बड़ी सौगात मिली है। आरा बक्सर 4 लेन का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया है। 1507 करोड़ की लागत से ये 4 लेन बना है। सीधे आपको वहीं की तस्वीरें दिखाते हैं। रोड से लोग मानस सरोवर जाने लोग अभी नेपाल जाते हैं, इधर जाते हैं, अब वो इंडिया से जाएंगे तो फिर से एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल रोड सब बढ़ेगा। रोड साइड एम्यूनिटीज है, मैं 670 रोड साइड एम्यूनिटीज बना रहा हूँ। और अभी बिहार और यूपी में बहुत कठिन काम है, तो मैं वहाँ प्रॉमिस करके आया हूँ कि 2024 को समाप्त होने के पहले यूपी और बिहार का रोड नेटवर्क, नेशनल हाईवे के रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा। और मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एज फार एज द रोड नेटवर्क इज कंसर्न। हमने 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हमारे लोगों ने, मैंने नहीं किए, मैं तो मंत्री हूँ, सबके सहयोग से हुए। और अभी हमारे रोड कंस्ट्रक्शन जो आपने आंकड़ा बताया वो ठीक नहीं है। हम 40 किलोमीटर पर डे बना रहे हैं और 60 किलोमीटर का टारगेट है। प्रॉब्लम्स है इन भैया, इस देश में कोई काम करो कहने के लिए नहीं आता, काम बंद करो, काम स्टे करो, रोको, इसके लिए लोग आते हैं। पर अड़चने होती है, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। और अभी जो मैं इतने ग्रीन हाईवे बना रहा हूँ, अभी आपको दिसंबर के पहले मैं जयपुर का रोड शुरुआत कर देंगे, 2 घंटे में जयपुर जाएंगे आप। तो ये जितने मैंने कहा, और आपको अभी तक तो ये है कि हिंदुस्तान का कोई भी पत्रकार मैंने डिक्लेयर किए हुए बातों के लिए मुझे अभी तक उल्टा सवाल पूछने वाला नहीं आया। अब ये मेरा टारगेट है, उद्दिष्ट है। अब मैं पूरा कर सकूं कि नहीं कर सकूं तो मेरा कोशिश है। अब आई डोंट नो, वो 24 के बाद आप उसका काउंट करना। अभी कल मैं मध्य प्रदेश गया था, तो वो मंडला में एक रोड बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। तो मैंने कल उनको बोला कि मैं क्षमा मांगता हूँ आपकी कि आपको बहुत दिनों से तकलीफ हो रही है। और तुरंत उन्होंने उसको सस्पेंड किया और मैंने कहा नया टेंडर निकालो और पूरा इसको सुधारो। तो ऐसा भी नहीं, प्रॉब्लम्स है। तो रोड नेटवर्क जो है वो निश्चित रूप से, अभी मैं इतने ग्रीन हाईवे बना रहा हूँ, मैं रोड पर ज़्यादा बोला नहीं आपको, मैं 2.5 लाख करोड़ की तो टनल बना रहा हूँ, मैं 2 लाख करोड़ के लॉजिस्टिक पार्क बना रहा हूँ। और रोड में अभी मैं बेंगलोर से चेन्नई 2 घंटे में, कानपुर से लखनऊ आधा घंटे में, ऐसे मैं इतने ग्रीन हाईवे बना रहा हूँ। अब उसमें मैं आपका समय खराब नहीं करता। तो मैं अब जलमार्ग, मेरा सपना था कि पानीपत सोनीपत से नाव निकलेगी और वो जाएगी प्रयागराज, यानी यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।